तो दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, लेकिन इधर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा 1 साल में दिल्ली बेहाल हो गई, दिल्ली वालों को केजरीवाल की याद आ रही है। मनीष सिसोदिया का बयान। बीजेपी ने स्कूलों की फीस बढ़ा दी, यमुना की सफाई के नाम पर बीजेपी ने झूठ बोला। दिल्ली के मैं कहूंगा मिडिल क्लास के साथ बहुत बुरी तरीके से किया रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, उन मिडिल क्लास के लोगों के साथ जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आमतौर पे मिडिल क्लास में बीजेपी एक अलग स्थान रखती है, लेकिन जितना बड़ा छुरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली की मिडिल क्लास की पीठ में झोंका गया, उतना बड़ा धोखा दिल्ली या देश की मिडिल क्लास के साथ कभी किसी ने नहीं किया। एक झटके में लाखों परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, जैसे ही रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बनी, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी ने 80%, किसी ने 30%, किसी ने 2 गुनी, किसी ने 3 गुनी। आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले अगर कोई ग्रुप सड़क पर आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आपको सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शानदार एजुकेशन मिलने लगी थी। इन लोगों ने आके सबसे पहले तो सरकारी स्कूलों का बजट काट दिया, बजट कम कर दिया। गरीब लोगों के साथ एक और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया। चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन चुनाव होते ही, सरकार बनते ही इन्होंने मिशन शुरू कर दिया, जहां झुग्गी वहां मैदान। झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। उसके साथ साथ इन्होंने प्राइवेट जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उन पर भी बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। दिल्ली के लाखों लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली। एक और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया यमुना की सफाई के नाम पे। पिछली छठ पे आपको याद होगा, इन्होंने ऐलान कर दिया दिल्ली में यमुना साफ हो सकती है। इनके मंत्री, इनके विधायक और खुद मुख्यमंत्री टीवी चैनल्स पर बैठ बैठ के कह रहे थे अब यमुना साफ हो गई है, यमुना इतनी साफ हो गई है कि पीने का पानी वहां बह रहा है और बस पी सकते हो पानी। और फर्जीवाड़ा करते हुए एक नकली यमुना बनाई गई ताकि दुनिया को दिखाया जा सके, टीवी को दिखाया जा सके, ताकि टीवी के माध्यम से लोगों को दिखाया जा सके कि देखो यमुना कितनी साफ हो गई। लेकिन वो फर्जीवाड़ा भी सौरभ भारद्वाज जी ने उनका एक्सपोज कर दिया। तो लोगों यमुना की पॉल्यूशन के नाम पे फर्जीवाड़ा किया। एक और फर्जीवाड़ा इन्होंने किया दिल्ली के लाखों नौजवानों के साथ। दिल्ली के लाखों नौजवान केजरीवाल जी के समय, उससे पहले भी लगे हुए थे, सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां कर रहे थे। वो परमानेंट नहीं थे, अलग अलग तरीके से टेम्परेरी काम कर रहे थे। इन्होंने 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी से हटा दिया। आज जब रेखा गुप्ता जी जश्न मना रही हैं अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने का, तो दिल्ली के 1 लाख से ज्यादा नौजवान अपने घर में मातम मना रहे हैं रेखा गुप्ता जी की सरकार में नौकरी जाने का।